हेलो स्टूडेंट, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है बेटा जी मेरे साथ इंग्लिश की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं द इंटरव्यू चैप्टर 7। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और आपको बता देता हूँ, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से ये चैप्टर होगा। ठीक है, कैसा है, मतलब कंफ्यूजिंग क्यों? क्योंकि ना इसमें एक इंटरव्यू दे रखा है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके एक बड़े मतलब फेमस बंदे के, ठीक है, ओम्बार्टो इको का। तो उनका इंटरव्यू पढ़ते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाते हैं और कई बार बच्चों को समझ में भी नहीं आता द इंटरव्यू चैप्टर। तो फिलहाल अभी आप टेंशन मत लो, मैंने आपको जैसे कि बोला था आप मेरे साथ जुड़े रहो तो आपके सारे चैप्टर आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत इजीली। और कहीं अगर प्रॉब्लम भी आती है तो आप मुझे कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हो। ओके, और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार हो मेरे तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि और भी चैप्टर्स जो है आपके, ठीक है, वो सारे क्लियर होते जाए। क्लियर? और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना वीडियो को, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की लाइक से और आपकी कमेंट से मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, मुझे भी, कि और अच्छे से करूं मैं आपके लिए चीजें। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं द इंटरव्यू चैप्टर। तो देखो बेटा जी, जैसे कि द इंटरव्यू चैप्टर है, तो जैसे कि बेटा जी आप देख रहे हो इंटरव्यू चैप्टर, तो आपको मैं देखो सबसे पहले ये बता देता हूँ इंटरव्यू चैप्टर के अंदर आपको, चलो इंटरव्यू शब्द का मतलब समझाता हूँ। इंटरव्यू का मतलब होता है बेटा कि जब दो पर्सन के बीच में, ठीक है, क्या हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है। ठीक है, एक पर्सन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दूसरा पर्सन उसका क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है। तो ऐसी कन्वर्सेशन जिसमें आंसर्स क्वेश्चंस हो रहे हैं उसे ही हम कहते हैं इंटरव्यू। ओके, तो ध्यान रखना, हमेशा टू पर्सन के बीच में वो पॉसिबल होता है इंटरव्यू। डन। तो ऐसे ही एक इंटरव्यू बेटा जी आपको इस चैप्टर में भी क्या करा गया, एक्सप्लेन करके दिया गया है, पर मैं उस इंटरव्यू को आपको नहीं पढ़ाऊंगा, उसकी बस समरी आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा इंटरव्यू और काफी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और आपको मैं सबसे पहले तो बता देता हूँ, इस चैप्टर से 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए, तो बस थोड़ा सा समझ लो ताकि वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हो सके। चलो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। सबसे पहले तो देखो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर को लिखने वाले जो ऑथर है उनका नाम क्या है। आपको बता देता हूँ, वो ऑथर जो है उनका नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, जो कि ये है। ठीक है, चलो, और इनका जो जन्म हुआ था 1959 में लंदन में हुआ था, और काफी ज्यादा अच्छी एजुकेशन थी इनकी, लैंसिंग कॉलेज, सक्सेस एंड पीटर हाउस, कैम्ब्रिज, ठीक है, मतलब हर जगह। और इन्होंने काफी ज्यादा हिस्ट्री भी पढ़ी है, बुक्स भी लिखी है इन्होंने, फिल्म को कंपेनियन ऑफ पार्लियामेंट और लिटरेरी एंथोलॉजी, इस प्रकार की। और इनकी एक बुक एडिट जो है, मतलब बुक एडिटेड है इसकी, ठीक है, इन मतलब इन ऑथर की, तो वो कौन सी है, द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू। और ये पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से ही ये चैप्टर क्या करा गया, कैरी किया गया। ओके, ध्यान रखना, उसी पेंगुइन ऑफ इंटरव्यू की बुक में से एक चैप्टर निकाला गया हमारे लिए, द इंटरव्यू। ओके, चलो, तो देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में क्या बताया गया। तो बेटा इस चैप्टर में दो बंदे, जैसे मैंने आपको बोला, हमेशा दो बंदों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, उसे हम इंटरव्यू कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो बंदा है वह है मुकुंद। ठीक है, मुकुंद नाम का बंदा है, पदम मानभन, एंड फिर दूसरा है अम्बोटो इको। अब देखो मुकुंद कौन है, मुकुंद एक इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू लेने वाला है किसी का, जो हिंदू, ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर से क्या है, ये बिलोंग करता है। ओके, फिर अम्बोटो इको जो है वो एक ऑथर है बेटा, जो पॉपुलर नोवेल के लिए, मतलब उनकी एक नोवेल थी द नेम ऑफ द रोज, नेम ऑफ द रोज उन्होंने लिखी थी, वो नोवेल बहुत ज्यादा सक्सेस हुई थी। उसी सक्सेस को लेकर यहाँ पे क्या करा था, मुकुंद ने इको के साथ इंटरव्यू करा था। तो इसी इंटरव्यू के बारे में इसके अंदर बताया है, और इंटरव्यू के और भी मैरिज फंक्शंस के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है चैप्टर के अंदर। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले इंटरव्यू चैप्टर की अगर मैं बात करूं, देखो, इंटरव्यू द रिटन बाय द क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन स्पीकिंग अबाउट द इन्वेंशन ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, ये चैप्टर बेटा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, किस चीज को लेकर, इन्वेंशन ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के इन्वेंशन को लेकर। ऐसा बताया जाता है कि 130 इयर्स एगो क्या हुआ था, इस इंटरव्यू का जन्म हुआ था, मतलब जो इंटरव्यू शुरुआत हुई थी इंटरव्यू लेने की, ठीक है, वो कब हुई, 130 साल पहले। ओके, एंड वी फेस इंटरव्यू थ्रू आउट आवर जर्नी ऑफ लाइफ। ये कह रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी में हर टाइम, हर जर्नी में, हर उसमें, मतलब हर फेज पे इंटरव्यू को क्या करते हैं, फेस करते हैं। एंड सेवरल थाउजेंड ऑफ सेलिब्रिटीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के बहुत सारे सेलिब्रिटीज क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। ठीक है, एंड ये ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू, और इंटरव्यू के ओपिनियन को लेकर, इट्स फंक्शंस, ठीक है, उसके फंक्शंस को, उसके मेथड्स को और उसके मेरिट्स को लेकर हर कोई क्या होता है, वेरी कंसिडरेबली होता है, मतलब हर बार हर एक बंदा अलग अलग होता है उसके फंक्शन, मेथड और उसके मेरिट्स को लेकर। कुछ बंदे उस मेरिट्स को अच्छा मानते हैं, ठीक है, इंटरव्यू को कुछ अच्छा मानते हैं तो कुछ बुरा मानते हैं, इस तरीके से। एंड सम पीपल बिलीव, कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि दे आर अवेल टू रिकॉल द ट्रूथ। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि वो क्या कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं सच को। वाल देयर आर दोस्त, जबकि वही कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रेट डिस्पाइज है इंटरव्यू शब्द से। इंटरव्यू शब्द सुनते ही उनको गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इंटरव्यू बहुत ज्यादा बेकार है, उनकी लाइफ को इंटरफेयर करता है, जबकि वही कुछ लोग ये समझते हैं कि इंटरव्यू जो है वो सच को बाहर लाता है। एंड दे बिलीव एंड टू बी काइंड ऑफ द डायरेक्ट एनकाउंटर इनटू द लिव्स ऑफ द सेलिब्रिटी। और कुछ बंदे ऐसा मानते हैं, ठीक है, जो बंदे बुराई मानते हैं ना, मतलब गलत मानते हैं इंटरव्यू को, वो ये कहते हैं कि इंटरव्यू एक डायरेक्ट एनकाउंटर होता है हमारी पर्सनल लाइफ पर, ऐसा।
इन द कॉन्टेस्ट द सम ऑफ द वर्ल्ड फ्रेम राइटर हैड वेरिड ओपिनियन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे राइटर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जिनका ओपिनियन क्या होता है इंटरव्यू को लेकर अलग अलग। जैसे कि अकॉर्डिंग टू BS नाइपॉल एंड कॉस्मोपॉलिटियन राइटर हैं जो कि ये कहते हैं कि सम पीपल आर वॉन्डर बाय द इंटरव्यू, कुछ लोग बहुत ज्यादा बॉन्डेड हुए हैं इस इंटरव्यू से, मतलब चोट खाए हैं और लूज देयर पार्ट ऑफ देम सेल्फ, और कुछ अपना जिंदगी का उन्होंने बहुत कुछ खोया भी है इंटरव्यू की वजह से। तो इस तरीके से कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, इसको गलत बताते हैं, तो जबकि कुछ लोग सच्चाई बताते हैं, अच्छा बताते हैं कि तुरंत बाहर आता है इससे, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे कितना ज्यादा डिफरेंट ओपिनियन है किसको लेकर, इंटरव्यू को लेकर। ओके, उसके फंक्शंस, उसके मेरिट्स और उसके मेथड्स को लेकर। ओके, चलो यहाँ पे ना एक ऐसे ही बंदा बताऊंगा मैं आपको, एक ऐसी ही कहानी बताने वाला हूँ जिसमें इंटरव्यू को क्या करा गया, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज्ड किया गया, मतलब बहुत ज्यादा उसकी बुराई की गई, आलोचना की गई। जैसे कि देखो, सिमिलरली वैसे ही बिल्कुल रुडयार्ड किपलिंग्स की वाइफ थी, रुडयार्ड जो ये है ना, रुडयार्ड किपलिंग, इनकी वाइफ जो थी, उन्होंने अपनी डायरी लिखी थी। उस डायरी में उन्होंने लिखा कि 2 रिपोर्टर्स थे, उन्होंने बोस्टन में उनको पूरी तरह से रुइंड कर दिया। मतलब बोस्टन के अंदर वे मान लो अपनी कुछ वैकेशन वगैरह सेलिब्रेट करने गए थे और वहां पर भी 2 रिपोर्टर्स पहुंच गए और जिन्होंने उनका वो सारा समय क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, बिल्कुल बेकार कर दिया। तो उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कर दिया, इंटरफेयर कर दिया। तो किपलिंग की वाइफ ने ऐसा लिखा, एंड ही थिंक्स, वो सोचती थी कि इंटरव्यू जो है वो क्या है, एन असोल्ट, मतलब ही थिंक्स, मतलब जो रुडियार्ड थे उनकी वाइफ ने ऐसा लिखा था डायरी में। तो रुडियार्ड ये सोचते थे कि जो इंटरव्यू होता है वो असोल्ट करता है किसी की लाइफ को। एंड मोर ओवर ही वन द बिलीव, वो यहाँ तक ये भी विश्वास करते थे कि दिस क्राइम शुड बी पनिशमेंट, कि ये एक तरीके का क्राइम है, ठीक है, इंटरव्यू लेना, और इस चीज के लिए क्या मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसा करते हैं। एंड फर्दर क्रिपलिंग जो बोलते हैं आगे, कहते हैं वो इज ऑफ द थिंकिंग दैट नो रिस्पेक्टेबल पर्सन आस्क्स फॉर द गिव और एन इंटरव्यू। वो कहते हैं कि कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन होगा तो वो ना तो कभी इंटरव्यू के लिए पूछेगा और ना ही कभी इंटरव्यू देना पसंद करेगा, वो ऐसे भी मानने लग गए थे। मोर ओवर दिस चैप्टर ऑल्सो कंटेन द एक्सट्रैक्ट एंड फ्रॉम द इंटरव्यू। और यहाँ पे ना हमारे चैप्टर में क्रिपलिंग के ऊपर तो बताया है, क्रिपलिंग की वाइफ को लेकर और क्रिपलिंग्स को लेकर उनकी सोच क्या थी इंटरव्यू को लेकर, ठीक है, वो पता लग गया आपको कि क्रिपलिंग ने वाइफ ने साफ, जो क्रिपलिंग की वाइफ थी उन्होंने साफ साफ बोला कि बोस्टन में वो अपने टाइम स्पेंड करने गए थे, तो 2 रिपोर्टर्स ने आकर उनकी जो ये लाइफ का, पर्सनल लाइफ का टाइम था वो खराब करा, और क्रिपलिंग की तो सोच ही बिल्कुल बदल गई इस चीज को लेकर। उन तो साफ साफ ये कहते हैं कि ये क्राइम होता है, पनिशमेंट मिलना चाहिए, जो भी लोग बंदे ऐसे करते हैं, और एक रिस्पेक्टेबल जो पर्सन होगा वो कभी भी इंटरव्यू के लिए या इंटरव्यू को देने के लिए कभी भी नहीं बोलेगा, ऐसा बोला उन्होंने साफ साफ। तो उसके बाद ना इसी चैप्टर के अंदर एक एक्सप्रेशन, मतलब एक एक्सक्रेट दिया गया, मतलब एक इंटरव्यू का भी छोटा सा हिस्सा दिया बेटा, ठीक है, 2 बंदों के बीच में, जो किसके बीच में था, मुकुंद, ठीक है, जो कि बिलोंग करता था द हिंदू न्यूज़पेपर से, और एक थे उम्बर्टो इको। अब ये इको कौन थे, प्रोफेसर थे बेटा, ये यूनिवर्सिटी, ठीक है, बोलगाना इन इटली, इटली के अंदर, ठीक है, बोलगाना जो जगह है वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, बोलगाना यूनिवर्सिटी, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। एंड ही डोंटेड स्टेटस एज स्कॉलर, और ये बहुत फेमस स्कॉलर थे, ठीक है, फिलोसफी ऑन सिमोटिक, सिमोटिक्स मतलब साइन को लेकर, इन्होंने साइन की स्टडी की थी, ठीक है, स्टडी ऑफ साइन जिसे हम कहते हैं, तो उसको लेकर ये पहले से बहुत ज्यादा फेमस थे हमारे, कौन, अम्बर्टो इको। एंड लिटरेली और इंटरप्रिटेशन के लिए भी काफी फेमस थे, मिडिवल एस्थेटिक के लिए भी बहुत फेमस थे ये, मतलब हिस्ट्री वगैरह के लिए। एंड बिफोर टेकिंग अप द राइटिंग फिक्शन, फिक्शन लिखने से पहले ही बहुत फेमस थे। उसके बाद देखो जरा यहाँ पे देखते हैं इन द इंटरव्यू, जब ये इंटरव्यू हुआ अम्बर्टो इको के साथ, ठीक है, हमारे किसका, अम्बर्टो इको का जब इंटरव्यू हुआ बेटा किसके साथ, हमारे मुकुंद के साथ, तो उनकी ये इंटरव्यू जो था वो सेंटर था पता किसके ऊपर, एक नोवेल के ऊपर, ठीक है, और नोवेल का नाम क्या था, द नेम ऑफ द रोज, उस नोवेल का नाम था नेम ऑफ द रोज, जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी इनकी, उसी नोवेल को लेकर क्या करा था इन्होंने, इंटरव्यू करा था। एंड हिज नोवेल सोल्ड 10 मिलियन से भी ज्यादा उनकी नोवेल्स क्या हो गई थी, सेल हो गई थी। मुकुंद था, उन्होंने उनसे पूछा आस्किंग कि हाउ इज द मैनेज टू डू सच अ डिफरेंट थिंग, कि आप इन सब चीजों को किस तरीके से क्या करते हो, मैनेज करते हो। ओके, तो उनने पूछा, मुकुंद ने उनसे बड़े प्यार से कि को आप ये किस तरीके से डिफरेंट थिंग्स को क्या करते हो, मैनेज करते हो। तो वो देखो क्या आंसर देते हैं, अम्बर्टो बोलते हैं, रिप्लाइज करते हुए कि ही इज डूइंग द सेम थिंग, ये तो सेम थिंग है, बार बार करना है, तो ये तो मुझे आदत हो गई। एंड फर्दर ही गोज, और फिर वो आगे चल के क्या बोलते हैं, ही गोज ऑन द जस्टिफाई बुक, फिर वो अपनी बुक को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, और वो कहते हैं रिवॉल्व अराउंड द पीस एंड नॉन वायलेंस, वो कहते हैं मेरी जो बुक है वो हमेशा शांति और नॉन वायलेंस पे क्या है, डिपेंड है, ये मान लो उसके चारों तरफ घूमती है। विल एंड डेट द अम्बर्टो क्लासिफाई हिमसेल्फ, वो अपने आप को एक एकेडमिक स्कॉलर बोलते हैं, पर ही अटेंड द वेरियस एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो बहुत सारी क्या करते हैं, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, इस वजह से वो अपना एकेडमिक स्कॉलर बोलते हैं। थ्रू आउट द वीक, पूरे हफ्ते, एंड राइट द नोवेल ऑन संडे, और नोवेल कब लिखते हैं, संडे को। एंड मोर ओवर ही एक्सप्रेसेस, उन्होंने आगे भी बताया कि दैट द अदर कंसिडर हिम एज अ नोवेलिस्ट, वो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कुछ लोग तो क्या बोलते हैं, नोवेलिस्ट बोलते हैं, नॉट अ स्कॉलर, तो डज नॉट इफेक्ट हिम एट ऑल, लेकिन मुझे ये सब चीजें कोई भी प्रभावित नहीं करती, कोई मुझे नोवेलिस्ट बोले चाहे स्कॉलर बोले, क्या फर्क पड़ता है, बोलने दो। एंड ही एग्री इट एंड द रादर द टफ
इन्फ्लुएंस द मिलियन ऑफ पीपल विद द एकेडमिक वर्क। लेकिन उन्होंने इतना होने के बाद भी अपने एकेडमिक वर्क से क्या करा, लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करा। ओके, चलो आगे देखते हैं। मोरओवर वी आल्सो लर्न हाउ वी लिव दैट आवर लिव्स हैव द एम्प्टी स्पेस। आगे क्या बोलते हैं इनको, कि हमारी जिंदगी एक ऐसी है जैसे कि एम्प्टी स्पेस होता है ना एटम्स के बीच में, बस वैसे ही। He refers to them as the interactive and admit he does most productive work in the course of that time। उन्होंने बोला इन कोर्स ऑफ टाइम के अंदर मैं बहुत ज्यादा क्या करता हूँ, प्रोडक्टिव वर्क करता हूँ। स्पीकिंग अबाउट हिज नॉवल, फिर अपनी नॉवल के बारे में बताना शुरू करा उन्होंने। एंड ही रिमार्क्स, उन्होंने रिमार्क करा कि इट इज नॉट एन इजी रीड, इसे पढ़ना कोई आसान नहीं है। एंड इट डिडक्टिव फीचर, उसके अंदर कुछ डिडक्टिव फीचर्स भी, अगर उसको पढ़ा जाए, आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता, उसको पढ़ा जाए तो उसमें डिडक्टिव फीचर्स क्या है, जैसे कि मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, ठीक है, और मेडिवल हिस्ट्री, इस तरीके से। सिमिलरली ही थिंक्स दैट इफ द ही रोट द नोवेल, उन्होंने बोला अगर ये नोवेल में 10 साल पहले लिखता तो शायद इतनी सक्सेस वो अचीव नहीं करती। एंड द रीजन फॉर द सक्सेस द नोवेल रिमेन एज मिस्ट्री, तो उनकी नोवेल की जो सक्सेस है वो अभी तक क्या है, मिस्ट्री है, कि उनकी नोवेल को सक्सेस क्यों मिली नहीं पता। ओके, चलो तो बेटा ये चैप्टर आपका खत्म हुआ था इंटरव्यू। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द बिलीफ इन द सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग, ठीक है, फोटोग्राफ। पहला क्वेश्चन ये करना है आपको, व्हाट आर द सम पॉजिटिव व्यू ऑफ इंटरव्यूज। फिर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इंटरव्यू का मतलब बताना आपको सिग्निफाई करते हुए। व्हाट अकॉर्डिंग टू एम्बर्टो इको, जो एम्बर्टो इको थे उनके अकॉर्डिंग बिलीफ्स क्या थी जर्नलिस्ट के अंदर, और पब्लिशर्स क्या था। ओके, एंड व्हाट एविडेंस द टेक्स्ट रिवील द रुडयार्ड किपलिंग, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन से एविडेंस है जिस वजह से रुडयार्ड किपलिंग जो है डिड नॉट वॉक टू टॉक, वो बात करना पसंद नहीं करते। डिड एम्बर्टो इको लाइक टू आइडेंटिफाई द नोवेलिस्ट, उनको नोवेलिस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी एक नोवेल बहुत ज्यादा फेमस हुई थी उस वजह से, और भी वो नोवेल्स भी लिखते थे संडे को, ठीक है, इस वजह से। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को भी आपको कर लेना। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं उसको, ठीक है, आपको आंसर दे सकूं उसका। क्लियर, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, आपको बाय।